नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में जानेंगे पीटीटी एग्जाम्स 2025 कॉलेज रिसोर्स के फॉर्म अभी स्टार्ट हैं और 14 तारीख तक भरे जाएंगे। तो वे अभ्यर्थी जो सेकंड लिस्ट में भाग लेंगे तो दोबारा से उनको कॉलेज चॉइस भरना बिल्कुल जरूरी है। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको किस तरह से कॉलेज भरना है। उनसे पहले जानेंगे कि रिसोर्स प्रोसेस में कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो कि शामिल होंगे, तो ये भी जान लीजिए। तो इस वीडियो पर बने रहना, संपूर्ण प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि रिसोर्स कौन कौन फिल कर सकते हैं। ये भी सवाल कई विद्यार्थियों ने मुझे पूछा है कि हमें सेकंड लिस्ट के लिए पहले रिसोर्स का फॉर्म भरना जरूरी होता है। तो बिल्कुल जरूरी होता है। अगर आप रिसोर्स का फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी सेकंड लिस्ट है बिल्कुल जारी नहीं होगी, यानी आपका नाम है बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहले हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने हेतु नवीन महाविद्यालय तो विकल्प है, यानी चॉइस फिलिंग बिल्कुल अनिवार्य है। तो वे सभी अभ्यर्थी जिनको प्रथम लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला, देखिए वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम लिस्ट में भाग लिया था उन्होंने कॉलेज फी फिल की थी, लेकिन किसी कारणवश उनको जो कॉलेज नहीं मिल पाई है तो दोबारा से कॉलेज भरना जरूरी है। अपने आप आपकी लिस्टें बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि 2024 में और 2023 में जो सेकंड लिस्ट आती थी वो अपने आप आती थी, लेकिन 2025 में जो री चॉइस का फॉर्म है पहले आपको भरना पड़ेगा, यानी दोबारा से कॉलेज चॉइस करना। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, वो अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी कारणवश रिपोर्टिंग नहीं कर पाए तो वो द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में भाग लिया था लेकिन किसी कारणवश कॉलेज में रिपोर्टिंग उनकी नहीं हो पाई है तो दोबारा से वे भाग ले सकते हैं। यानी किसी अभ्यर्थी का है जो कि रिजल्ट भी पेंडिंग था या फिर रिजल्ट में ड्यू वगैरह आया था, तो उस स्थिति में आप दोबारा शामिल हो सकते हैं। तीसरा स्टेप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने अपर मूवमेंट में भाग लिया था और फिर आपने अपर मूवमेंट में जो भी आपको कॉलेज आवंटित हुआ उसमें अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो फिर आप सेकंड लिस्ट में बिल्कुल पात्र नहीं है। जिन्होंने प्रथम लिस्ट में कॉलेज मिल चुका था लेकिन किसी कारणवश आवंटित महाविद्यालय में जो रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे तो वे तो भाग ले सकते हैं, लेकिन अपर मूवमेंट के विद्यार्थी भाग नहीं ले सकेंगे। ये थोड़ा सा नुकसान है जिन्होंने अपर मूवमेंट करवा रखा था और कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की। और अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं, जो अभ्यर्थी जिनके जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इसमें कोई भी डिफरेंट है, जिन्होंने किसी ने ओबीसी की जगह एसटी हो गया या फिर एसटी की जगह ओबीसी हो गया या फिर कोई डिफरेंस कोई भी त्रुटि रह गई तो वो भी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल है, त्रुटि सुधर होने के बाद। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से कॉलेज चॉइस भरनी है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कॉलेज चॉइस नहीं भरी तो तुरंत भर लें 14 तारीख से पहले पहले, यही मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट अभी से याद रखना है, pttvmukota2025.in। इस वेबसाइट को या तो आपके डेस्कटॉप मोबाइल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप में। ये वेबसाइट रखनी है और वहाँ पे सर्च करना है तो डायरेक्ट आपका ये विंडो खुलेगा। जिस तरह से आप ये साइट ओपन करके खोलोगे तो इस तरह से विंडो खुलेगा। तो अगर आप 2 ईयर के विद्यार्थी हैं तो 2 ईयर के कोर्स पे सेलेक्ट करना है, अगर आप 4 ईयर के विद्यार्थी हैं तो 4 ईयर के कोर्स पे सेलेक्ट करना है। इतने आप समझदारी होंगे तो आपको 2 ईयर पे कोर्स पे क्लिक करना है। मैं 2 ईयर के कोर्स पे एक फॉर्म फिल करके बताऊंगा। जैसे आप 2 ईयर के कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से विंडो खुल जाएगी 2 ईयर के विद्यार्थियों के लिए। तो उसमें फिल कॉलेज चॉइस ये ऑप्शन मिलेगा आपको, फिल कॉलेज चॉइस सभी विद्यार्थियों के लिए जो सेकंड लिस्ट में भाग लेंगे, कहने का मतलब। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, न्यू दे रखा है फिल कॉलेज चॉइस पे सबसे ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास है इस तरह से विंडो खुल जाएगा। तो इसमें आपकी चालान नंबर, ये जो आपके चालान नंबर है ये मिल जाएंगे। आपने 22,000 का चालान भरा होगा तो वही चालान नंबर है। आपके पास रसीद होगी, उसके बाद है रोल नंबर, फिर है अपना नेम भर देना और पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है और जन्म दिनांक, ये भर के लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। फिर अलग से आपको निर्देश समझा रहा है। ये निर्देश ऐसे कह रहा है कि जिन विद्यार्थियों ने प्रथम महाविद्यालय में मतलब कॉलेज नहीं मिला था तो वे दोबारा अधिक से अधिक संख्या में महाविद्यालय का चयन करें, स्पष्ट लिखा हुआ है। नोट देखिए उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा सीमित महाविद्यालय के विकल्प का चयन करने के कारण
वांछित महाविद्यालय आवंटित नहीं हो पाता, यानी ये ऐसे बोल रहा है कि अगर आप कम महाविद्यालय सेलेक्ट करते हैं 10 के आसपास या फिर 20 कॉलेज, तो ऐसे स्थिति में अगर आपके ज्यादा नंबर हैं फिर भी कॉलेज नहीं मिल पाता, और कम नंबर है उनको मिल जाता है अगर वो ज्यादा कॉलेज भरते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरें, ये ऐसे बता रहा है। उसके बाद है जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से विंडो खुल जाएगा। इसको आपको ध्यान से देखना, आपका नाम वगैरह सब कुछ जानकारी यहाँ पे आ जाएगी, जैसे रोल नंबर है, नेम है। उसके बाद है ये ऑप्शन मिलेगा प्राथमिकता के अनुसार अपनी कॉलेज चॉइस भरें। तो जैसे आप कॉलेज चॉइस भरोगे तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखा आएगा। पहले आपको जो भी जिला है वो सिलेक्ट करना है इस सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे। अगर आप अलवर से हैं तो अलवर सेलेक्ट करना है, अगर आप कोटा से तो कोटा सेलेक्ट करना है, जो भी। तो जैसे आप अगर यहाँ से अलवर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ की कॉलेज है, जितनी भी कॉलेज है इस तरह से लिस्ट आपके पास आ जाएगी। फिर उसके बाद है कोई भी कॉलेज जो भी आपके मन पसंद है वो कॉलेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको 3 नंबर की या फिर 4 नंबर की कॉलेज पसंद है, इस कॉलेज पे आपको क्लिक करना। क्लिक करके ये जो प्लस का आइकन आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कॉलेज सेलेक्ट करके इस प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कॉलेज ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ से आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिए और आपको कॉलेज को हटाना है, मतलब दूसरी कॉलेज भरनी है, तो नेगेटिव यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर देना और जो माइनस का जो पॉइंट दिख रहा है इस पे क्लिक करना, तो यहाँ से कॉलेज अपने आप हट जाएगी। तो जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो लिस्ट में जुड़ती जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूंगा, कई विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं और प्लस पे सेलेक्ट नहीं करते हैं। आपको कॉलेज भर के प्लस पे सेलेक्ट करना अनिवार्य है। ये आपकी जो कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट में होगी और जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी तो एक बार आप देख लेना, उसके बाद एक कन्फर्म का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से पूरी आपकी कॉलेज है जो कि लिस्ट आ जाएगी। फिर अंत में आप जैसे ये नोट लॉक, अगर आप लॉक नहीं करोगे तो अंतिम तारीख में जो भी 14 तारीख है तो 14 तारीख के बाद अपने आप आपकी कॉलेज लॉक हो जाएगी। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर आप अभी कर दोगे तो फिर बाद में जो कॉलेज चेंज करोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। तो आज के सेशन में इतना ही, इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।